भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा कार्यों के माध्यम से सेवा पखवाड़ा मना रही है। भाजपा 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हुए सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं तथा सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाएगी। पार्टी कार्यकर्ता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों व प्रतिमाओं पर पुष्पार्चन करके नमन करेंगे। इसके साथ ही 2 अक्टूबर को विभिन्न जिलों में डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पावर विदिन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी विषय पर आधारित संगोष्ठियों में संवाद किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने बताया कि बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजित संगोष्ठी में संवाद करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल नोएडा एवं अरुण सिंह वाराणसी में आयोजित संगोष्ठियों में संवाद करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी चित्रकूट में संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। संजय राय ने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लखनऊ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज, ब्रजेश पाठक लखनऊ, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लखनऊ में स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करेंगे। इसी प्रकार पार्टी के अन्य नेता अलग अलग स्थानों पर स्वच्छता अभियान व संगोष्ठी में शामिल होंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में पार्टी के द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर आयोजित माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में लिखित पुस्तक की इस संगोष्ठी में आज हमारे लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। हमारे मार्गदर्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा के माननीय सदस्य आदरणीय दिनेश शर्मा जी, हमारे सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के प्रभारी, सरकार में मंत्री रहे, विधान परिषद में हमारे साथी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय महापौर जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय संजय राय जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष देवेश कोरी जी, शिवभूषण जी, महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, जिले के अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय विधायक मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, योगेश शुक्ला जी और सभागार में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन के अलावा हम एक सेवा के क्षेत्र में भी हमारा बड़ा काम, और हमारी पार्टी हमेशा सेवा रचनात्मक कामों के माध्यम से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता की सेवा में उपस्थित रहते हैं। पार्टी लगातार कई वर्षों से महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक और माननीय प्रधानमंत्री जी और भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक लगातार सेवा पखवाड़े के रूप में पार्टी सेवा के काम, रचनात्मक कामों के माध्यम से हम लगातार जनता के बीच में हैं। भाइयों बहनों, पार्टी के द्वारा अनेकों कार्यक्रम, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, चाहे रक्तदान शिविर हों, चाहे हमारे स्वच्छता के कार्यक्रम हों, या स्वास्थ्य परीक्षण शिविर हो, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में है, और इस बार हम लोगों ने 25 सितंबर को अधिकतम स्वच्छता दिवस के रूप में एक अभियान चलाकर हमने पार्टी की घर घर जाकर सभी बूथों पर पार्टी के लोगों ने लगभग 15 लाख लोग को सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से जोड़ने का काम किया है। एक पेड़ माँ के नाम के मेरे साथ आप जोर से बोलेंगे। महात्मा गांधी अमर रहे,
लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें। उत्तर प्रदेश में के इतिहास में पहली बार 7.25 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी और 2 करोड़ से ज़्यादा अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार का सृजन करने वाले उत्तर प्रदेश की समृद्धि के सृजनकर्ता परम सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में निचले स्तर तक संगठन को एक एक कार्यकर्ता को संजोने वाले यहाँ के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र चौधरी जी, सम्मानित क्षेत्रीय संयोजक श्री संजय राय जी, देवेश कोरी जी, लखनऊ के जिले के सम्मानित अध्यक्ष विनय सिंह जी, और जिन्होंने लखनऊ में बड़ी मेहनत से संगठन को सशक्त बनाया है, ऐसे आनंद द्विवेदी जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित कार्यकर्ता वृंद, एक पावन अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आज पूज्य बापू की जन्म जयंती है और हम जानते हैं कि उनके जीवन का हर पल हम सब के लिए प्रेरणा पुंज है। मैं एक छोटे से वृत्तांत के साथ में शुरू करता हूं कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर बापू के पास में आती है और बोलती है, बापू इसके दांत में दर्द है, कुछ दवा बताओ। बापू बोलते हैं कि 15 दिन के बाद आओ। 15 दिन के बाद आती है, फिर बोलते हैं कि इसके और 15 दिन के बाद आओ। 1 महीने के बाद जब महिला पहुंचती है तो बापू बोलते हैं, बेटा गुड़ मत खाना, गुड़ खाने से तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा है। महिला चिल्लाती है और बोलती है कि बापू आप 1 महीने पहले अगर कह दिए होते तो शायद मेरा बच्चा पहले ठीक हो जाता। तो उन्होंने कहा, बहन मैं 1 महीने पहले तक स्वयं गुड़ खाता था, अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है, इसलिए मैं कहने का अधिकारी बना हूं। आज की राजनीति में शुचिता, नेतृत्व का यह स्वरूप कि हम जो नहीं करते वो जनता से कहने के लिए हम अधिकारी नहीं बनते। महात्मा गांधी ने इस देश की आजादी में एक नई विधा अहिंसा का आंदोलन के द्वारा यहाँ पर स्वराज स्थापित किया और आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी जब पूरे देश के प्रधानमंत्री बने, आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी उनके परिवार के भी हम लोग के सम्मुख थे, तो उन्होंने एक सादगी का व्यवहार प्रस्तुत किया। मेरे घर के पास में उनका समधियाना था, एक गली के अंदर जज साहब की कोठी पर, और वो प्रधानमंत्री रहते हुए जब आए तो अपनी प्राइवेट मोरिस गाड़ी से वो एक ड्राइवर और वो प्रधानमंत्री देश का और एक सिंगल गाड़ी से वो अपने समधियाने पर मिलने आए। उनकी तबीयत खराब थी, उनके समधे की। लोगों ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राइवेट काम से गया था, इसलिए सरकारी साधन का प्रयोग नहीं कर सकता था। जीवन में आदर्श की स्थापना इस भारत राष्ट्र की मजबूती के लिए आगे बढ़ने की संकल्पना के साथ जो राजनेता हमारे चले, उन दोनों की जयंती का संयोग आज ही है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में भी, कि उत्तर प्रदेश भी देखना है और हरियाणा भी जाना और तमाम जगहों पर जाना है, उन्होंने पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का एक एक वाक्य सुना और आज लखनऊ के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर हैं।